दोस्तों आज बात करेंगे 5 डिसएडवांटेजेस ऑफ मिररलेस कैमरा अगर हम उसे कंपेयर करते हैं एक ट्रेडिशनल डीएसएलआर के साथ। तो इस वीडियो को छोड़ के एंड तक कहीं मत जाइएगा। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि आपको मैं मिररलेस कैमरा खरीदने से रोक रहा हूँ या मैं ये कह रहा हूँ कि मिररलेस कैमरा ख़राब होते हैं। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप अगर एक मिररलेस कैमरा खरीदने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो ऐसे कौन से 5 डिसएडवांटेजेस हैं जो आपको मिररलेस कैमरा खरीदने के बाद जो है वो महसूस होंगे। सो वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है एक मिररलेस कैमरा खरीदने का वो है सेंसर एक्सपोजर। अब दोस्तों अगर आप कंपेयर करोगे डीएसएलआर कैमरा के साथ में, तो जैसे ही हम यहाँ पर लेंस के हटाते हैं डीएसएलआर की, तो वहाँ आप देखेंगे वहाँ पर आपको मिलता है जो आपका सेंसर होता है उसके आगे एक मिरर लगा होता है जो आपके सेंसर को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है डस्ट से या डायरेक्ट सनलाइट से। लेकिन जब आप मिररलेस कैमरा की इस तरह से लेंस कैप हटाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है सीधा नेकेड सेंसर। तो ये चीज़ जो है आपके सेंसर को थोड़ा सा डेलिकेट बनाती है और यहाँ पर जो है आपका सेंसर में डस्ट आने की या डायरेक्ट लाइट आने की, हिट करने की जो है चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिससे आपका सेंसर जो है वो थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है। अब मिररलेस कैमरा खरीदना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मिररलेस कैमरा खरीदते हैं तो जब भी आप अपने लेंसेज को स्वाइप करें, यानी कि एक लेंस हटाएं दूसरे लेंस को लगाएं, तो आप जो भी लेंस आपको लगाना है उसे आप पहले से रेडी रखिए। लेकिन उसके पहले जैसे ही आप लेंस कैप खोले, लेंस हटाएं, तो सबसे पहले आप जो है अपना एक एयर ब्लोअर के साथ में अच्छे से इसको इस तरह से क्लीन कर लीजिए। और हमेशा जो है आपका मिररलेस कैमरा इस डायरेक्शन में रहना चाहिए ताकि जो है सेंसर के ऊपर सीधी लाइट जो है हिट ना करे। और जैसे ही आपने जब लेंस को चेंज किया उसके बाद जो है दोस्तों हमेशा आप अपना पीछे मेन्यू में जाइए, आप एक्टिवेट करिए सेंसर क्लीनिंग को। उससे होता है क्या कि जब सेंसर क्लीनिंग होती है तो वहाँ पर आपका सेंसर वाइब्रेट करता है और जो भी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल, इनविजिबल जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसे वो नॉकआउट करता है और बाहर निकाल देता है। तो मिररलेस कैमरा खरीदना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी केयर करना आपको आना ज़रूर चाहिए। तो बस यही मेरा मकसद था इस पॉइंट को बताने का। दोस्तों अब बात करते हैं सबसे बड़े दूसरे डिसएडवांटेज की अगर आप एक मिररलेस कैमरा लेते हैं तो। और यहाँ पर जो दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है वो है इसका व्यू फाइंडर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर होता है वहाँ पर थोड़ी सी लिमिटेशंस आपको आ जाती हैं। अब अगर आप कंपेयर करोगे दोस्तों डीएसएलआर कैमरा से, तो इसका जो व्यू फाइंडर होता है जब आप यहाँ से इस तरह से देखते हैं तो कैमरा डीएसएलआर जो होता है उसका जो प्रिज्म और मिरर जो है वो आपको एग्जैक्टली लाइट शो करता है, यानी कि जो लेंस के आगे लाइट आ रही है वो बिल्कुल एग्जैक्टली शो करता है, क्योंकि वो प्रिज्म और मिरर की हेल्प की वजह से आपको एकदम करेक्ट एक्सपोजर मिलता है जब आप व्यू फाइंडर से देखते हैं। लेकिन जब आप मिररलेस कैमरा के व्यू फाइंडर से देखते हैं तो यहाँ पर ड्यू टू प्रोसेसर में जो लैग होता है उसकी वजह से थोड़े से मिली सेकेंड जो है वो डिले होता है। हालांकि आजकल जो मिररलेस कैमरा आ रहे हैं उसके अंदर व्यू फाइंडर जो है डे बाय डे बहुत एडवांस लेवल के आते जा रहे हैं, बट स्टिल देयर इज़ अ प्रॉब्लम। अगर आप कंपेयर करेंगे डीएसएलआर से, तो जब मैं कई बार फोटोज़ लेता हूं तो कई बार मैं जब व्यू फाइंडर से देखता हूं तो मुझे लाइट जो है बिल्कुल एक्सपोजर करेक्ट नज़र आता है, लेकिन जब मैं पिक्चर लेता हूँ ट्रांसफ़र करता हूँ अपने लैपटॉप पर, तो कई बार मैं देखता हूँ कि एक स्टॉप ज़्यादा हो गई है लाइट या फिर कम हो गई है लाइट, तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा एक्सपोजर को जो है क्लैरिटी मेरी इमेज के अंदर वो ड्यू टू एक्सपोजर कई बार ऊपर नीचे हो जाती है। हालांकि जैसे कि मैंने बताया अब जो नए मिररलेस कैमरा आ रहे हैं उसके अंदर वो लोग इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर को बराबर अपग्रेड कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं। बट अगर आप, मेरा जो एक्सपीरियंस है पर्सनली वो मैंने देखा कि 0.05 मिली सेकेंड्स का जो है कई बार डिले होता ही, यानी कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर से देखते हैं मिररलेस कैमरा में तो वहाँ पर वो एग्जैक्टली लाइट आपको दिखाई नहीं देती है, वो थोड़ी सी डिले होकर आती है। अब वो चाहे प्रोसेसर लैग हो या टेक्नोलॉजी की कमी हो, बट देयर इज़ अ स्टिल प्रॉब्लम एंड देयर इज़ स्टिल लिमिटेशंस इन इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे सबसे बड़े डिसएडवांटेज की। जब आप एक मिररलेस कैमरा लेते हैं तो जो मिररलेस कैमरा की बैटरी होती है दोस्तों, उसकी जो बैटरी लाइफ है वो कुछ ज़्यादा नहीं होती है, यानी कि बहुत ही शॉर्ट बैटरी लाइफ होती है। अब ये क्यों होता है? बिकॉज जब भी आप मिररलेस कैमरा का इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर यूज़ करते हैं तो जितनी भी वहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है, जो भी कुछ वहाँ पर एक्शन हो रहा है, वो सारा इतना ज़्यादा होता है कि वो आपकी जो मिररलेस कैमरा की बैटरी होती है उसको बहुत जल्दी से जो है ड्रेन आउट कर देता है, जिससे मिररलेस कैमरा की जो बैटरी है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती है अगर आप कंपेयर कर रहे हैं डीएसएलआर से। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ सोनी A7S III। हालांकि इसकी बैटरी काफ़ी इंप्रूव की है उन्होंने, लेकिन फिर भी जब मैं अपने वीडियो शूट करता हूँ स्पेशली, तो वहाँ पर 1 घंटे के ऊपर मेरा जो है कैमरा परफॉर्म नहीं कर पाता है और मुझे एक एक्स्ट्रा बैटरी रखनी पड़ती है।
लेकिन जो लोग बहुत हैवी काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, मिररलेस कैमरा यूज़ करते हैं, तो और या अगर आप इस तरह का काम करने जा रहे हैं और मिररलेस कैमरा खरीदने जा रहे हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपको कुछ एक्स्ट्रा बैटरीज हमेशा रखनी पड़ेंगी, चाहे वो कितना भी अच्छा मॉडल हो। तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है अगर हम कंपेयर करेंगे DSLR से। तो अब ये जो मेरा आप देख पा रहे हैं निकॉन का DSLR है, यहाँ पर मैं जब फ़ोटोज़ शूट करता हूँ, एक बार चार्ज किया तो मैं अराउंड 900 के ऊपर एक बार में फ़ोटोज़ शूट कर लेता हूँ, वो भी रॉ पे। और जब मैं इसे यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर अराउंड 400 के आसपास ही जो है पिक्चर शूट हो पाती है, तो ऑलमोस्ट 50% का डिफरेंस है। अब दोस्तों इसका जो चौथा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है इसका अर्गोनॉमिक्स। हालांकि हम मिररलेस कैमरा इसलिए लेते हैं क्योंकि साइज़ में थोड़े से छोटे होते हैं, बैग में रखना आसान होता है, ट्रैवल करना आसान होता है इनके साथ में, और शूटिंग का जो हमारा टोटल एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा जो है टायरिंग नहीं होता, बिकॉज एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी स्मॉल। लेकिन कई बार ये देखा गया कि जिन लोगों के हाथ जो हैं थोड़े से बड़े होते हैं, उनको थोड़ा सा इसको पकड़ने में, यानी कि उनके लिए जो इसकी ग्रिप है वो उतनी कंफर्टेबल नहीं होती है। हालांकि मेरा जो मिररलेस कैमरा है सोनी A7S III, मुझे उसमें इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। लेकिन मैंने सुना है बहुत सारे लोग जिनके हाथ थोड़े से बड़े होते हैं, उनको थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड में अगर वो इसको पकड़ते हैं बार बार या बहुत छोटी ग्रिप के साथ काम करते हैं, तो वहाँ पर क्योंकि उनका हाथ बड़ा है तो उन्हें ये ग्रिप छोटी सी नज़र आती है, तो वहाँ पर कई बार मैंने सुना है कई लोगों से कि उनके जो है क्रैम्प्स आ जाते हैं हाथ के अंदर। तो ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज है दोस्तों। हालांकि मैं इसे डिसएडवांटेज ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपके हाथों का साइज़ क्या है और आपका कंफर्ट लेवल क्या है जब आप किसी भी कैमरा को होल्ड करते हो, क्योंकि सबकी पर्सनल चॉइस होती है। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन ये है कि आप भैया एक एक्सटेंडेड ग्रिप जो है वो खरीद लीजिए, ताकि आप जब भी आप अगर बहुत लंबी टाइम शूटिंग करते हैं तो आप अपनी एक्सटेंडेड ग्रिप के साथ ही इस कैमरा को होल्ड करिए, ताकि आपके हाथों में क्रैम्प्स ना आए। अब बात करते हैं दोस्तों इसके आखिरी और पांचवें सबसे बड़े डिसएडवांटेज की, तो वो है लेंस का सिलेक्शन। अब यहाँ पर लेंस सिलेक्शन आपको बहुत ही कम मिलता है कंपेयर टू DSLR। हालांकि अब जितने भी नए मिररलेस कैमरा आ रहे हैं तो सारी कंपनीज जो है नए नए लेंसेज लॉन्च कर रही हैं उसके साथ में। लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे कि DSLR में जो आपको लेंसेज की रेंज मिलती है, जितनी वैरायटीज़ मिलती हैं, वो अभी भी जो है आपको मिररलेस कैमरा में नहीं मिलती हैं। और थोड़ी प्राइसिंग भी देखेंगे तो थोड़ी मिररलेस कैमरा के लेंसेज की प्राइसेस जो है थोड़ा सा ज़्यादा होती है कंपेयर टू DSLR कैमरा के। तो ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज है। तो ये कुछ 5 डिसएडवांटेजेस मुझे फील हुए जब मैंने एक मिररलेस कैमरा लिया और मैंने उसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो ये चीज़ें मुझे महसूस हुई, तो मैंने आपके साथ ईमानदारी से शेयर किए दोस्तों। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों मिररलेस कैमरा आपको नहीं लेना है। दोस्तों मिररलेस टेक्नोलॉजी बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी है, आपके शूटिंग एक्सपीरियंस को जो है कम्प्लीटली चेंज करती है अगर आप DSLR पे शूट करें इतने सालों से। लेकिन ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई है 5 पॉइंट्स, ये भी साथ में आते हैं जब आप मिररलेस कैमरा यूज़ करना शुरू करते हैं। तो अगर आपको लगता है दोस्तों कि मेरा कुछ पॉइंट रह गया हो, मैं कुछ और बताना रह गया हूँ, कोई और डिसएडवांटेज, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और कोई ऐसी बातें जो आपको मिररलेस में बहुत ही अच्छी लगती हैं जो कि DSLR में नहीं है, तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।